जब भी इस धरती पर पाप, अन्याय, अधर्म ने अपने पैर पसारे हैं, तब तब देवी देवताओं ने धरती पर अवतरित होकर पाप, अन्याय को समाप्त कर धर्म की स्थापना की है। धरती पर महिषासुर के फैले आतंक को समाप्त करने के लिए आदि शक्ति मां दुर्गा प्रकट हुई। क्या आप जानते हैं कि माता दुर्गा में समस्त देवी देवताओं का समावेश है? आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कब मां दुर्गा ने प्रकट होकर असुरों का वध किया। पौराणिक कथा अनुसार महिषासुर का जन्म पुरुष और महिषी भैंस के संयोग से हुआ था। इसी कारण उसे महिषासुर कहा जाता था। महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंसे या इंसान का रूप धारण करने में सक्षम था। उसने अमर होने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस धरती पर जन्मे हर जीव को मरना आवश्यक है। तब महिषासुर ने कहा, आप मुझे यह आशीर्वाद दे कि मुझे देवता, असुर और मानव कोई भी ना मार पाए। किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दैत्यराज को यह वर प्रदान किया कि उसकी मृत्यु किसी कुमारी कन्या के हाथ से होगी। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। इतना ही नहीं, देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे सारे देवता परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने देवी का आह्वान किया। तब आदि शक्ति देवी की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि देवी का युद्ध महिषासुर से 9 दिनों तक चला और 9वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर इस धरती को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिला दी। आदि शक्ति मां दुर्गा कैसे प्रकट हुई? असुरों के आतंक से तंग आकर जब समस्त देवी देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। कहा जाता है कि भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की अंगुलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। आदि शक्ति के प्रकट होने के बाद देवों के देव महादेव शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल, माता लक्ष्मी ने कमल का फूल, विष्णु जी ने चक्र, अग्निदेव ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण देव ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेष नाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्रदेव ने अपना वज्र, भगवान श्री राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत से सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर और अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। महाभारत में भी मिलता है माता दुर्गा का संज्ञान। ऐसी ही एक अन्य किंवदंती महाभारत में भी आती है। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मां वैष्णो की गुफा में पूजा करने को कहा था। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन पांडवों ने अपनी पहचान बता दी थी। यह उनके वनवास का आखिरी समय था। इसी दिन उन्होंने शमी के पेड़ से अपने सारे हथियार निकाल लिए थे, जो उन्होंने राजा विराट के महल में प्रवेश के समय शमी के पेड़ के नीचे छुपाए थे। यही कारण है कि विजयदशमी के दिन शमी की पत्तियों की भेंट की जाती है, जिससे जीत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वेदों में भी माता का उल्लेख। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है। उपनिषद में देवों को उमा हेमवती, उमा हिमालय की पुत्री का वर्णन है।
पुराण में दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। आदि शक्ति ही माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में जन्म लिया। स्त्री शक्ति ने ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश से विवाह किया। तीनों रूप होने के बावजूद भी दुर्गा आदि शक्ति का ही स्वरूप है। नवरात्र पर मां दुर्गा भक्तों के मध्य करती हैं वास। मां दुर्गा को इस सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान हरि विष्णु और भगवान शंकर जी भी आदि शक्ति की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। इसके अलावा अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। मां दुर्गा को आदि शक्ति, शक्ति भवानी और जगदम्बा जैसे कई नामों से पूजा जाता है। पौराणिक कथा अनुसार मां दुर्गा का अवतरण राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि नवरात्रि में मां दुर्गा सहित उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में माता की पूजा और भक्ति का फल जल्द मिलता है, क्योंकि माता नवरात्रि के 9 दिनों में पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के बीच में वास करती है। माता का यह मंत्र उनकी स्तुति में प्रयुक्त होता है। ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इसकी स्तुति करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। मां दुर्गा के कई रूप हैं। मां दुर्गा का मुख्य रूप गौरी है। उनका सबसे रौद्र रूप काली। सप्तशती अनुसार इनके अन्य स्वरूप भी बताए गए हैं। इनमें ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति, रक्तदंतिका, उग्रचंडी प्रमुख नाम हैं। ये थी हमारे माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की जानकारी। अगले एपिसोड में हम कुछ अन्य पौराणिक जानकारियां लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।